हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ये सब बातें मुझे कहने का एक अभ्यास हो गया है, पर उत्तर प्रदेश में जो हाल हैं वो किसी छुपे हुए नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ थी कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराने के लिए एजेंसी नहीं मिल रही है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। पर फिर भी ऐसी ही एक मटर गश्ती जो आपके जीवन के साथ एक और आयोग कर रहा है, निरंतर कर रहा है, और आपको उस चीज़ का अनुमान तो है, परंतु फिर भी आप उस मटर गश्ती का शिकार हो रहे हैं, जिसका नाम है यूपी SSSC पैट, या उसको एक झुंझुना भी कह सकते हैं आप, जिससे आपके मन को तो तसल्ली मिल सकती है, परंतु आपके जीवन के उस लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति शायद आपको नहीं हो सकती, जिसको आप जॉब के रूप में ढूंढ रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि 15-16 अक्टूबर को 35 लाख या मतलब लगभग 35 लाख या 32 लाख या 36 लाख कुछ ऐसे बच्चों का एग्जाम होना था, जिनमें से 25-26 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है आपका जनवरी में, अभी कुछ दिन पहले। तो लगभग मैं बाहर था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, वीडियो बनाना कुछ औचित्य भी नहीं था। रिजल्ट आ गया, आप लोग देख लो। एक्चुअली में होना कुछ नहीं है, ये सारी बात है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही हैं कि ये पैट का एग्जाम हो गया है, पैट का एग्जाम हो गया है, तो अब जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें इस पैट के आधार पर क्या सेफ स्कोर होगा, या क्या वो स्कोर होगा जिसके आधार पर हम आगे की परीक्षाओं में बैठ पाएंगे, जिनमें मुख्य परीक्षाएं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, परंतु उनका कुछ पता नहीं कि वो कब तक आएंगी। जिसमें आपकी वीडियो की भर्ती है, वीडियो की भर्ती नहीं है, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती है ना, वो थोड़ा अलग पद होता है। वीडियो की भर्ती कही जा रही है, लेखपाल की भर्ती कही जा रही है, लोअर पीसीएस की भर्ती कही जा रही है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती कही जा रही है, एजीटीए की भर्ती कही जा रही है। और ये भर्तियां आज से नहीं, बहुत दिन से सुनने में आ रही है। लेखपाल का तो एग्जाम ये लोग मतलब अभी करा के रिजल्ट भी नहीं दे पाए, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, उसमें बहुत तगड़ा गड़बड़ हुई है, सबको उस चीज़ के बारे में पता है। वीडियो पिछले वाला ही नहीं करवा पाए हैं। अगली की बात यह है, एजीटीए के बारे में 2-3 साल से बात चल रही है। एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट का हाल भी देख ही चुके हैं कि एक जगह करीब 1100-1200 भर्ती निकाली, फिर 60 भर्ती निकाली, ऐसे तोड़ तोड़ करके चीज़ों को पेश आपके सामने किया जा रहा है। ऐसे में भी यदि आपको लगता है कि भाई हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए मतलब कितने नंबर पे हमारा हो जाएगा, कितने में नहीं हो जाएगा, तो आपकी आंख खोलने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप सबके समक्ष में लेकर आया हूं। साथ में एक पॉइंट पर बात करेंगे कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किस तरह से यूपी SSSC कर रहा है, और आप भी अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण वर्षों को, महत्वपूर्ण महीनों को, महत्वपूर्ण दिनों को आप बर्बाद करते चले जा रहे हैं, पर आपको इस चीज़ की भनक भी नहीं लग रही है। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि यूपी SSSC ने जब से ये पैट का झुंझुना चालू किया है, तब से भर्ती के नाम पर बस ये पैट 1, पैट 2 और अब पैट 3 की भी तैयारी होने लगी है। बात आने लगी है कि पैट का अगला नोटिफिकेशन 2023 के जून में आ सकता है। ये बात तो हो रही है कि अगला पैट आ जाएगा, बस पैट और पैट पैट देते रहो। ये इतनी घटिया व्यवस्था है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जब यूपी टेट जैसी परीक्षाएं और सी टेट जैसी परीक्षाएं आपकी आजीवन के लिए हो सकती हैं, तो कम से कम इस पैट को 1-2 साल 3 साल की वैलिडिटी तो इनकी रखनी चाहिए। जब यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं की वैलिडिटी अब आजीवन हो गई है, तो कम से कम 3 साल तो इसकी वैलिडिटी रखो कि बच्चा बस पैट ही देता रहे, पैट ही देता रहे। दरअसल ये सब एक तरह का माया जाल है, इंद्रजाल है, जिसमें बच्चों को फंसाया जा रहा है। हर साल वो पेपर देंगे, लोगों को लगेगा देखने में, जो वोटर्स हैं, जो चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टी से सब काम करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं करे तो आयोग की बेवकूफी ये पूरी की पूरी है कि आयोग इस तरह से पूरा दिखाता है कि हमने बहुत बड़ी परीक्षा कंडक्ट करा है। यूपी SSSC पैट 2022 ये कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा थी। नौकरी किनको मिली? किन्हीं को भी नहीं। घंटा, 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा 0, 0 बटा 0। कोई इसका औचित्य, कोई इसका अर्थ नहीं है। अब आप में ये क्यूरियोसिटी जो है, कितने नंबर पर आगे की परीक्षा दे पाएंगे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपके मन में है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, खासकर जो मतलब कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं या ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, वो आपको ये चीजें बताएंगी कि भाई तुम्हारे अगर 50 नंबर की बात कर रहा हूं कि 50 नंबर है तो हो जाएगा, 55 नंबर है तो हो जाएगा, 56 नंबर है तो हो जाएगा, 60 नंबर है तो हो जाएगा। मतलब आपको मिनिमम बताने का प्रयास करेंगे, और ऐसा
स्वाभाविक भी है। देखो भाई, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं मानता उनकी भी कोई गलती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स हैं, उन स्टाफ के का जीवन भी उससे चलता है, पूरा सबका टीचर्स का जीवन उससे चलता है, सब मतलब रुपया पैसा आएगा तभी पूरी संस्था चल पाती है, तो उनकी गलती नहीं है। परंतु हकीकत यह है कि अगर आपको लग रहा है कि 50 नंबर पे हो जाएगा और 70 नंबर पे हो जाएगा और 80 नंबर पे हो जाएगा, तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा आपके वैकेंसीज के। कि भाई ग्राम पंचायत अधिकारी की सपोज करो 10 ही वैकेंसी निकाल लें, तो आपका 99.99 परसेंटाइल वाले के ऊपर ही से बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये आप सोच के चलो। लेखपाल में अगर निकाली 200 वैकेंसी, तो कैसे मतलब काम चलेगा। आपको एक चीज पता लग गई होगी कि पैट के आधार पर किस तरह से करते हैं। बोलते हैं 15 गुना हम ले रहे हैं, मान लो 1000 वैकेंसी आपकी आई, तो 15 गुना करके 15,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। पर मोटा मोटा अगर देखा जाए, है ना, ये 15 गुना बोलते हैं, परंतु मोटा मोटा देखा जाए, कैटेगरी वाइज सब तरह से देखें, तो लगभग 28 से 30 गुना बच्चों को बुलाते हैं, या तो 28 गुना को या 30 गुना बच्चों को बुलाते हैं। तो कोई व्यक्ति अभी से कैसे कह सकता है कि भाई 50 नंबर पे हो जाएगा, 60 पे हो जाएगा, 70 पे हो जाएगा। तो ये बात कहना पूरी तरह से निरर्थक है, और आप भी इस चीज को लेकर भ्रम अपने दिमाग में रख रहे हैं, और दूसरा वाला भी आपके दिमाग में इस भ्रम को डाल रहा है, जो एक अन्यायपूर्ण व्यवहार है। मुझे ये चीजें सही नहीं लगती हैं। अगर अभी भी मुझसे पूछने लगो कि भाई कितना होगा, कैसे होगा, तो टोटल डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर, कि वैकेंसी, आप ये बात समझ रहे हैं ना, कि वैकेंसी 8000 आएगी, तो जैसे लेखपाल की वैकेंसी 8000 आई थी, तो 8 3 24, 2,40,000 के आसपास बच्चे इन्होंने बुलाए थे। तो उसी अकॉर्डिंग अगर किसी के पास डेटा हो, है ना, अगर किसी के पास डेटा हो कि भाई वीडियो में इतनी वैकेंसी कंफर्म है, लेखपाल में इतनी वैकेंसी कंफर्म है, लोअर पीसेस में इतनी वैकेंसी कंफर्म है, एजीटीए में इतनी, और जूनियर असिस्टेंट में आप हाल देख सकते हैं 60 वैकेंसी इन लोगों ने निकाली, और 6 3 कितना हुआ, 1800 लोगों को बुलाएगा, यानी कि 99.99 परसेंटाइल से ऊपर चीजें चली जाएंगी, वहां पे बच्चों को बुलाया जा रहा है। यूडीए एलडीए का, सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म आया था, 86 नंबर पे कट ऑफ लगी थी, 86 नंबर पे, आप ये सोच सकते हैं। तो ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि ये मुंह से बोल देने पर कि 50 55 60 ही है। दूसरी बात मैं आपको करना चाहता हूं, क्लियरेंस जो है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है कि बस पैट 1 हो रहा है, पैट 2 हो रहा है, पैट 3 हो रहा है, परंतु ना ही तो नई नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, ना ही नई भर्तियां जारी हो रही हैं, और जो भर्तियां पहली हैं वो डिपेंड पूरी तरह से पड़ी हुई हैं। आप लोग भ्रम में जा रहे हैं। साथ में धांधली इतने बड़े स्तर पर हो रही है, खुल के बोल रहा हूं भाई सब चीजें। आप कोई भी, अब इस चीज का प्रमाण है यूपी पुलिस को वैकेंसियां ना मिल पाना, इस चीज का प्रमाण है कि यूपी में किस कदर मतलब जो नकल कराने वाले गिरोह हैं वो एक्टिव हैं। 1-1 हजार रुपए में सीटेट के लिए लड़कियां तक सॉल्वर बन रही, 1,000 रुपए में पेपर जाके सॉल्व कर रही हैं लड़कियां। तो ये इतना बुरा हाल है, और ये शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। इस चीज को सोचना चाहिए। जिन लोगों के जीवन बर्बाद किए जा रहे हैं इन आयोगों के द्वारा, या इस आप कहिए, मुंह में कुछ आ गया था, इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, तो कम से कम आप परीक्षा चाहे तो कराइए मत, ठीक है, और कराइए तो थोड़ा फेयर कराइए और तरीके से चीज़ों को लेकर के चलिए। एक चीज़ ये है, एक तो ये वैलिडिटी की बात है, दूसरी बात है बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है कि ये आपने कर दिया कि भाई 30 गुना लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अरे कम से कम बच्चों को एक फिक्स दायरा दे दीजिए कि भाई तुम्हारे अगर 90 नंबर आएंगे, तुम्हारे 100 नंबर आएंगे, तुम्हारे 80 आएंगे, 70 आएंगे, तो ये झमेला ही बच्चे के जीवन में खत्म हो जाएगा। अगर उसको पता लग जाएगा कि भाई मेरे इतने नंबर आएंगे तो मैं उस एग्जाम में बैठ पाऊंगा, तो बच्चा उसकी तैयारी करना शुरू कर देगा। अगर बच्चा उस कॉमन कट ऑफ के नीचे जा रहा होगा तो वो कुछ और देखेगा या अगले साल की तैयारी करेगा। अब वो बहुत समय तक तो इसी असमंजस में पड़ा रहता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उस बच्चे का बेचारे का समय बर्बाद होता चला जाता है। तो ये एक शोचनीय स्थिति है जो सरकार को भी और आयोग को भी देखना चाहिए। बच्चों पर थोड़ा रहम करना चाहिए। बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई मुंह फाड़े बैठी है, लोगों को जीवन जीना भी मुश्किल हो रहा है। इसको प्लीज़ कृपया कोई सुन रहा है तो सोचिए और उन बच्चों का भला करने का प्रयास कीजिए। टीचर्स से भी कहता हूँ कि आप लोग अन्यायपूर्ण ढंग से, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन है, इन बच्चों का दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आपको पेड कोर्सेज बेचने भी हैं तो बेचिए, परंतु सत्यता के साथ चीज़ों को बेचिए और उस न्यायपूर्ण ढंग से अपनी आजीविका का उपार्जन कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।